हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 12 ऑफ जुलाई और 12 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो हमेशा पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब देखो, ये क्या है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। आपने ड्रोन का नाम तो सुना ही होगा। ड्रोन को हम बोलते हैं अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अब सर, अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता क्या है? देखो, आप अनमेन्ड से समझ रहे हो कि किसी पायलट की जरूरत नहीं है इसको चलाने के लिए, मतलब अंदर आपको बैठना नहीं पड़ेगा। पायलट को अनमेन्ड मतलब बिना आदमी के, और एरियल व्हीकल हवा में चलने वाला। एक होता है एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या होता है, पायलट की जरूरत पड़ती है। पर इसमें ये जो ड्रोन होते हैं अनमेन्ड एरियल व्हीकल, वो चलते हैं बाय रिमोट। रिमोट हैंडलर इनको चलाता है। क्लियर? अब क्या हुआ है, एक बेंगलुरु का नाम तो आप जानते होंगे, बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है। क्या नाम है उसका? न्यू स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये फर्म है, प्राइवेट फर्म है। ओके, इसने बनाया है ये व्हीकल, अनमेन्ड एरियल व्हीकल बनाया है जो कि 100 kg तक वेट को कवर मतलब ले जा सकता है। समझ रहे हो, 100 kg तक वेट ले जा सकता है। अब इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इस फर्म ने। अब कहां पर टेस्ट किया है तो देखो, ये कितनी हाइट तक जा सकता है, नियरली 19,000 हाइट तक ये जा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और इसका टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख में इसको टेस्ट किया गया। और लद्दाख में कहां पर? उमलिंग लापास, जो कि सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रूट है लद्दाख में। वहां पर इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया, ठीक है, और सक्सेसफुल हो गया। अब ये यूज किस में आएगा तो दोस्तों, आप जानते हो कि अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है किसी हाईएस्ट पॉइंट एरिया में, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है क्या डिफिकल्टी होती है? रेस्क्यू करने की। किसकी डिफिकल्टी आती है? रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड लॉजिस्टिक कैरी करने वाला लॉजिस्टिक। क्लियर? अब ये सारी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएंगी। और देखिए इंडिया कितने आगे निकलते जा रहा है। ऐसी फर्म भी हैं जो इतनी अच्छी अच्छी व्हीकल बना रही हैं। तो अब हमें ज़्यादा DRDO पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट, कई सारे आर्म एंड एम्यूनिशन में हम सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। कई सारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनते जा रहा है। जैसे मैंने आपको जोरावर के बारे में बताया था, जो टैंक, लाइट टैंक बनाया इंडिया ने, इंडिजीनियस। क्या नाम था उसका? जोरावर। तो याद रखना। ओके, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट विल होस्ट इंटरनेशनल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्क्लेव। अब देखो, आप जानते हो कि एक हमारे भारत में ऐसी स्टेट है, वो हमसे बहुत आगे है और स्टेटों से 10 कदम आगे चलती है। जैसे अगर देखा जाए तो केरला के अंदर वो लिटरेसी भी ज़्यादा है, हर और मोर्टेलिटी रेट भी कम है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम है। तो ये क्या है, ये केरला बहुत आगे चल रही है, एडवांस है। और इसने क्या करा है कि इंटरनेशनल जनरेटिव आर्टिफिशियल कॉन्क्लेव भी अपने यहाँ पर होस्ट करवाई है केरला ने। अब इसमें होगा क्या दोस्तों? तो दोस्तों, आप जानते हो कि मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि इंडिया की रैंक क्या है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया की 5th रैंक है। 5th रैंक बताई थी मैंने। और इंडिया पर ईयर 1350 पेटेंट रजिस्टर करवा रही है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया की रैंक भी 5th है, इंडिया भी अच्छा चल रही है। फर्स्ट रैंक किसकी है? चाइना की। दूसरी रैंक किसकी है? USA की। तीसरी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। चौथी है जापान और 5वीं है इंडिया। मैंने रैंक बताई थी आपको और आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि केरला भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करना चाहती है अपनी स्टेट में फॉर गवर्नमेंट। तो इसलिए वो कॉन्क्लेव करा रही है। कौन सी? इंटरनेशनल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्क्लेव। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली विच कंट्री साइंड विथ इंडिया म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट।
अब देखो क्या हुआ है कि आप इसे फ्लैग देख पा रहे होंगे, ये ताइवान का फ्लैग है, ताइवान कंट्री का। ओके, और ताइवान ने क्या करा है, इंडिया के साथ एक डील साइन करी है। कौन सी? म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। इस डील में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्या दोस्तों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ऑफ बोथ कंट्री विल इजीली एक्सेस टू अदर मार्केट। मतलब इन दोनों कंट्री के बीच में डील साइन हुई है कि जितने भी आपके इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं या फिर ताइवान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो उन दोनों के बीच में ट्रेड होगा और जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, आ सकते हैं मार्केट में। जैसे ताइवान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया की मार्केट में, और इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ताइवान की मार्केट में जा सकते हैं। तो इससे होगा क्या? तो दोस्तों इससे क्या होगा कि ट्रेड रिलेशन बढ़ेगा, ट्रेड रिलेशन इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? ट्रेड रिलेशन इंक्रीमेंट होगा। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 PSB मींस पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूडिंग कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक हैव कलेक्टिवली पेड हाउ मच ऑफ डिविडेंड टू द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24। मींस फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए तो 2023 और 24 में एक 4 बैंकें हैं। जैसे क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट के PSB या गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, वो क्या करती है, हर साल सरकार को एक डिविडेंड देती है, कमा के पैसा देती है। अब ऐसे ही 4 बैंक हैं, अभी रिसेंटली 4 बैंकों ने डिविडेंड दिया है सरकार को। कितना? कौन कौन सी? कैनरा बैंक, दूसरी है इंडियन बैंक, तीसरी है बैंक ऑफ इंडिया और चौथी है एक्सिम बैंक। ये 4 बैंकों ने गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है, और कितना दिया है पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो वो दिया है दोस्तों 6,481 करोड़, 6,481 करोड़ रुपीस दिया है डिविडेंड गवर्नमेंट को इन 4 बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल फिश फार्मिंग डे। अब देखो ये डे पड़ता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 10 जुलाई को, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मिंग डे पड़ता है, ठीक है। अब इस दिन क्या होता है, तो आप जानते हो फिश की मार्केट को एनहांस करना, फिश की मार्केट को एनहांस सस्टेनेबिलिटी इन फिश मार्केट। These are the point which are discussed in the National Fish Farming Day which observed in 10th of July 2024। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Who was elected as a president of New Broadcasting and Digital Association, और शॉर्ट में अपन बोलते हैं NBDA, नेशनल न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बन गए। इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये कौन है? ये रजत शर्मा जी हैं, रजत शर्मा, इंडिया टीवी के हेड हैं ये रजत शर्मा। और आपकी अदालत तो आपको याद होगा, आपकी अदालत में आते हैं, कईयों की बैंड बजा देते हैं अच्छे से। तो ये बन गए प्रेसिडेंट रजत शर्मा जी, ठीक है। और बहुत सारी आपकी अदालत में कई सारे आए, कई भड़के, और ठीक है जो भी है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच फोर्स ऑफ इंडिया लॉन्च ग्रो विथ ट्री इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो विथ ट्री एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो भी BSF ने। किसने स्टार्ट किया है? BSF ने। अब इसमें होगा क्या, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्लांटिंग कर रहा है। प्लांटिंग करने के साथ अपन इसको एक और वर्ड बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। व्हाट आई मीन्स, प्लांटिंग कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है। अब ये BSF भी करेगी, इनिशिएटिव लाई है, और ये है ग्रो विथ ट्री के नाम से, जम्मू कश्मीर में पेड़ पौधे बढ़ाएगी, ठीक है। और आपने एक इनिशिएटिव और सुना होगा, मध्य प्रदेश का है शायद, या शायद इंडिया का है, मुझे ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इंडिया का कि शायद एक पेड़ माँ के नाम, कुछ ऐसा इनिशिएटिव है। अब वो इंडिया का है कि MP का है, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु बिकम न्यू हेड ऑफ आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। तो नए हेड बने हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। ये लेफ्टिनेंट जनरल है शंकर नारायण, इनका नाम है। ये
आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के हेड बन गए। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज नेम एज सेफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। इनको आप जानते होंगे, जो मेडलिस्ट है, ओलंपिक में मेडल जीता था इन्होंने, और इनका नाम है गगन नारायण। गगन नारायण। और ये अभी ओलंपिक, जो पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, इंडिया के सेफ डी मिशन बन गए हैं, इसके हेड बन गए हैं। और पहले कौन थे? पहली थी मैरी कॉम, और मैरी कॉम ने ये पोस्ट छोड़ दी है कुछ कारणवश, तो बन गए कौन? गगन नारायण। अब ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, मतलब जो मिशन में होता है, सेफ डी मिशन में, पेरिस ओलंपिक में, ये करते क्या है? तो देखो, सबसे पहला इनका काम है स्पोक पर्सन। ये इंडिया के ओलंपिक जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, मीडिया पर ये बोलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट इंडियन प्लेयर इन ओलंपिक में इंडियन प्लेयरों को रिप्रेजेंट भी करेंगे। समझ में आ गया? इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पड़ता है 11 जुलाई को। अब देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या होता है? देखो, आप जानते हो वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, और ये डिफिकल्ट का भी संदेश है, क्योंकि ये इकोनॉमी पर इफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट पे बर्डन बनेगा, पॉपुलेशन बढ़ती है, और कई सारे वर्ल्ड में इनिशिएटिव भी चल रहे हैं इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसका मेन एम यही होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना, इसका एम है। इस दिन का एम होता है, एम टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना, ठीक है, जो भी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन। और इस साल की थीम भी आपको बता देता हूं, ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये थीम थी 2024 की, याद रखना, 2024 की थीम थी, लिख लीजिए, ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन। ये इसकी थीम थी 2024 की। और ये मुझे थीम लग रही है एक तरह से सेंसस जैसी, नहीं लग रही? सेंसस जैसी थीम लग रही है मुझे, और आपको भी लग रही होगी, जैसे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको गिना जाएगा। ये तो एक क्रिमिनल धमकी सी दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एरियाना 6 रॉकेट इज रिलेटेड टू विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सीन न्यूज। देखो, अभी एरियाना मिसाइल एक लॉन्च हुई है, रॉकेट ने लॉन्च करी एक मिसाइल, तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, अरीना 6 यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मिसाइल है, रॉकेट है, याद रखना, ठीक है, ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु विल लीड इंडियन डेलीगेशन टू ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम। तो क्या है दोस्तों, ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम होने वाली है, जिसको अपन बोलते हैं 10वीं है, 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम। और ये कहां पर होगी दोस्तों? ये हो रही है एसटी पीटर्सबर्ग में। कहां पर? इन रशिया में हो रही है, क्लियर? ये हो रही है 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम एट पीटर्सबर्ग इन रशिया में हो रही है, क्लियर? अब इसमें हेड कौन जा रहा है? इंडिया के डेलीगेट, इंडिया की तरफ से जा रहे हैं ओम बिरला जी जाएंगे। याद रखना, इसमें पार्लियामेंट फोरम, और इसका मेन एम होता है फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड। क्लियर हो गया? इसी के साथ 12 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 13 जुलाई के नए करंट अफेयर के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।